और थोड़ा वो अल्लाह के वली पैदा हुए बता, लेकिन उनके चाहने वाले होने में कुछ सही है बना रहा आए आपको से पाक की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को तस्लीम को निदा फरमाता है, या जिब्रील अना उहिब्बु फलाना, ए जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, फअहिब्बहु लिहाजा तू भी उनसे मोहब्बत कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम को तस्लीम। अल्लाह ताला के फरमान को सुनने के बाद अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुंड में ऐलान करते हैं, ए फरिश्तों के झुंड, ए फरिश्तों इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना, इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना व अहिब्बुहु, ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं भी फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, व अहिब्बुहु, लिहाजा तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और हालांकि ये हालात है दुनिया के हर एक चीज बंदे से मोहब्बत करने लग जाती है और उनके मुझे फरमा बता हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूं, जब मैं किसी को अपना दोस्त बना लेता हूं, तो फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसके जरिए से वो काम करता है, उसके पांव बन जाता हूं जिसके जरिए से वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिसके जरिए वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिसके जरिए वो सुनता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दुश्मनी से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दुश्मनी से पाक है, फिर अल्लाह ताला का ये फरमाना कि मुझे हाथ बन जाता हूं, मुझे पैर बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को अपना महबूब बना लेता है, तो वो शख्स जो पहले कभी गुनाह किया करता था, लेकिन अल्लाह ताला जब उसे अपना महबूब बना लेता है, अब उसके हाथ कभी गुनाहों की तरफ नहीं बल्कि मजलूमों की मदद करते हैं, जिसको फंसाने के लिए बल्कि मदद करने के लिए बुलाते हैं। उसके पांव अब कभी बुराई की तरफ नहीं बल्कि अच्छाई की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। उसके कान में कभी बुराई सुना करती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बना लेने के बाद उसके कान में बुराई नहीं बल्कि अच्छाई सुना करती है। जो कभी बुराइयां देखता थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसे अपना महबूब बना लेता है, तो फिर वो शख्स बुराइयां नहीं बल्कि अच्छाई दुनिया देखने लगता है। सुभान अल्लाह। सैयदना गुस्सा अल्लाह ताला इमादरजान जब आप पैदा होते ही आपसे करना चाहिए कि आपने रमजान मुबारक के अय्याम में दिन में आप नमाज आप एक रमजान को पैदा हुए और उसी दिन से आपने रोजा रखना शुरू किया। गुज़िश्ता साल की हालत पैदा हो गई कि चांद आसमान का पूरा चांद का पैदा होता है, तो लोगों ने और चांद के बारे में दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया कि आज मेरे बेटे अब्दुल कादिर दूध नहीं दिया, इसका मतलब ये कि आज पैदा होना। जब इस बात की तहकीक की गई तो फिर मालूम हुआ कि जिसके साथ वो चांद में दूध नहीं दिया था और दम भर आपको ये बात क्या मालूम होगा? माँ के पेट से हाफिज़ कुरान बन के आए। जब आप मक्का में गए तो आपको उस्ताद से पढ़ाना शुरू किया, तो आपने अपने उस्ताद से कहा कि मुझे यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे पारे से पढ़ाया जाए, दूसरे पारे से पढ़ाया जाए। इसलिए कि जब मैं माँ के पेट में था, जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ 17 पारे की हाफिज़ कुरान है, 17 पारे की हाफिज़ा है। जब मैं माँ के पेट में था, दूसरे डरते हर काम करते हुए वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत क्या करती थी, हर रोज सरकार की तिलावत क्या करती थी। मेरी माँ के पेट में रहते हुए मेरी माँ उधर पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था, कुरान मुक़द्दस याद करते जाता था। अब ये बात की दुआ क्या मालूम है? अब बताएं ये बात आई कहाँ से? आप हाफिज़ कुरान बने कैसे? इसलिए कि उनकी वालिदा थी, उनकी माँ ऐसी थी कि वो हर हाल में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहे, हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, है ना?
लेकिन आज अगर हम अपने जमाने को देखें, अगर आप अपने मुआशरे को देखें अभी, तो मालूम होगा कि आज का जो बच्चा होता है सही से बोलना भी नहीं सीखता, उसे वजह जाना नहीं सीखता है, सही से चलना भी नहीं सीखता, उसे वजह जान से करने सीख जाता है। ये वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चम्माए हालात के अमल से होते हैं, ऐसे वक्त मोबाइल का खूब इस्तेमाल होता है। अगर माए और बहनें मेरी बात को सुन रही हैं तो बगौर आप ये अमल करने की कोशिश करें, आप खुद भी अमल करें, ये बेटियों को अमल कराएं, अपने बहुओं को अमल कराएं कि जब आप अमल की हालत में रहें तो फिर ऐसे वक्त में मोबाइल के इस्तेमाल नहीं, किसी डांस वगैरह को नहीं, बल्कि ऐसे वक्त में आप कुरान मुक़द्दस की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करें। ऐसे वक्त में आप जिक्र व अस्कार करें, तस्बीह की तहरीर करें। उसका नतीजा ये होगा कि आपका जो आपकी औलादें होंगी, आपके जो बेटे होंगे, आपके जब बेटी होगी तो फिर वो अल्लाह का एक बंदा बनता होता है। लिहाजा जरूरत इस बात है हम किसी को तकलीफ सुनने नहीं बल्कि कुछ अमल करने की कोशिश करें। साथी मोहतरम, आपने हज़रत सैयदना साहब के वालिद गिरामी के बारे में वाक़या सुना होगा कि आपने एक सेब खाया था, आपने एक सेब खाया था जिसकी वजह से आपने 8 साल तक बात के मालिक की रखवाली की, बात की रखवाली की। उसके बाद 2 साल और खिदमत किया। जब ये शर्त पूरी हो गई तो फिर आपको बुलाया गया और फरमाया कि अब तुम मेरी एक आखिरी शर्त को मान लो, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त को मान लो तो फिर मैं तुम्हारे सेब की गलती को माफ करूंगा। आपने फरमाया, आपके वालिद गिरामी ने सारी जिंदगी रोज़ फरमाया, बताएं वो तीसरी और आखिरी शर्त क्या है? तो फरमाया अब्दुल्लाह समी ने फरमाया कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से मासूर है, कानों से मासूर है, आंखों से मासूर है, पांव से मासूर है, यानी इसके अंदर इतने सारे अयूब है, अगर तुम मेरी बेटी से निकाल दो तो तुम्हारी इसकी गलती माफ कर दूंगा। मुसज्जद दोस्त अल्लाह ताला ने सोचा कि जिंदगी भर का मामला है, आने वाली नस्लों का मामला है और एक भाई बहनों से कैसे निकाल जा सकता है, एक भाई बहनों से कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए कि उनके जो औलादें पैदा होंगी हो सकता है कि उनकी तरह औलादें पैदा हो जाएगी। लेकिन आपके दिल में फिर भी ख्याल आया ये जवानी तो चलती हुई मेहमान है, ये उम्र तो चंद दिनों की मेहमान है, ये जिंदगी का पानी है, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। अल्लाह की बात का मेरा रूप पेश होने वाला है, मेरे आवाज़ पेश होने वाले हैं। आपने ये फौरन फैसला पाया कि आपकी बेटी जिस निकाह करने के लिए तैयार हूँ, आपकी बेटी जिस निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जब निकाह कर दिया गया, जब आप मिलने के लिए गए तो आपने देखा एक हकीकत जिंदगी का रूप है, एक हकीकत जिंदगी का रूप है जिसके अंदर किसी तरह का कोई मौजूद नहीं है, कोई किसी तरह का मौजूद है। हाथ पाँव आपके सारी चीजें सलामत है, आपके दिल से बाहर निकल गए, हो ना हो कि किसी दूसरे कमरे में आ गया, हो ना हो कि किसी दूसरे के रूम में आ गया। अब बाहर में जब अब्दुल्लाह सोफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले, बाहर में अब्दुल्लाह सोफी ने आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह सोफी ने फरमाया कि मेरे बेटे जिस खातून को अभी तुमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी ही थी और तुम्हारी बीवी थी। मैंने उसके रूप बयान किए, मैंने उसकी मार्फत उसकी बात कराई, उसकी वजह ये थी, मैंने कहा कि वो आंखों से मासूम है, मैंने कहा कि उसके पास वो आंखों से मासूम है, इसलिए कि उसकी आंखों ने कभी बुराई नहीं देखी है, कभी बेमानों को नहीं देखा है। मैंने कहा कि उसके पाँव से मासूम है, इस वजह से कि उसके उन्होंने अपने पाँव को कभी घर से बाहर नहीं निकाले हैं। मैंने कहा कि वो आंखों से मासूम है, इस वजह से कि उनके हाथों ने कभी बुराई का अंजाम नहीं दिया है। मैंने कहा कि वो कानों से मासूम है, उसकी वजह ये है कि उनके कानों ने कभी बुरी बातें नहीं सुनी है, उनके कान में कभी गैर की बातें नहीं सुनी है, गैर की बातें नहीं सुनी है। अल्लाह के मुहतरम वो कामिल वली की बीवी, वो कामिल वली की बेटी थी, कामिल वली की बीवी और के फातिमा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सैयदुल औलिया सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में पाल उन्होंने निकाला गया। अब आपसे करके मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए एक जीवन की उसकी कीमत क्या है मालूम? और अगर बात से भी तोड़ा जाए वो भी खुद तोड़े नहीं बल्कि फायदा क्या आ जाए, किसी से छीना ना हो, किसी की इजाजत के बगैर नहीं बल्कि वो उससे फायदा हो जाए। लेकिन अगर हम उसे खा लेंगे तो बताएं दगाड़ देंगे, यकीनन हम कभी उसे दगाड़ नहीं देंगे, किसी को एहसास नहीं होता। लेकिन अगर वो सारे की दोस्त जिंदा होता ना हो, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, जब उन्होंने खा लिया तो उस एक के बदले में आप की बुराई नहीं की, उस
उस एक चीज के बदले में आज सालों तक बाबा गिरफ्तारी की, उस एक चीज के बदले में एक ख्वाहिश खातून से निकाह करने के लिए तैयार है। अब जरा अपने अंदर गौर करके देखें, हम अपने अंदर गौर करके देखें, अपने माशरे में थोड़ा गौर करके देखें, हमारी हालत ये है, हमारी हालत ये है कि हम अपने भाइयों का मातम करने के लिए आ गए, अपने भाइयों के जमीन को हड़प देते हैं, अपने इस्लामी भाई के मालों को हड़प देते हैं, बेनाहक हिंदुओं खाते हैं, तरह तरह की तकलीफों से दो चार करते हैं, रिश्वत हम खाते हैं, सूद हम खाते हैं, हर तरह की बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली मौजूद आप सामने नहीं है, किसी तरह की कोई तब्दीली नजर नहीं आती है। जब हम दावा करते हैं, जब हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम दावा करते हैं कि जब खुदा को मिलकर मोहब्बत करने वाले हैं, हम दावा करते हैं कि मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन उनके अखलाक को किरदार करते, उनके अखलाक को किरदार करते, उनके अखलाक को किरदार को बहुत आला से और फिर मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन दलील के तौर पर हम क्या पेश कर रहे हैं, दलील के तौर पर हम बातें पेश कर रहे हैं, दलील के तौर पर मंसूर को पेश कर रहे हैं, दलील के तौर पर रिश्वत को पेश कर रहे हैं। और आपको मालूम है हमारा दावा खुद को पकड़ सकता है। आप अगर किसी का कोई भी दावा करे तो अपने दावे के खिलाफ वो दलील से नहीं करेगा, बल्कि जो दावा करेगा दावे को साबित करने के लिए उसके मुताबिक वो दलील पेश करेगा, जब उसके मुताबिक वो दलील पेश करेगा तो जब हम ये दावा करते हैं कि हम दलील की मोहब्बत करने वाले हैं, तो जरूरी है कि दावे के दलील के तौर पर हम उनके अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगी में दिखाने की कोशिश करें, उनके अखलाक और किरदार को, उनके किरदार को अपनी जिंदगी में दिखाएं। और जैसे कुरान दीन कुरान ने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी, लेकिन हमारी हालत ये है कि हमारी बड़ी सारी नमाज़ें छूट जाती हैं। उन्होंने कभी सूद नहीं खाया, लेकिन हमारी हालत ये है कि हम कई बात खाते हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जैसे वो साल वादे के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने अपने आप से वादे ये वादे को दिखाने के लिए झूठ अपने पैसे को उसको डाकू के हवाले कर दिया, लेकिन किसी को गवारा नहीं किया। उसके बदले में ये नतीजे में हासिल क्या हुआ, उसके बदले में हासिल ये हुआ कि जिन्हें डाकू के सारे लोगों ने आपके हाथ पर तौबा किया और सब के समाज को बंद थे। ये तो सच्चाई नहीं थी, ये सच्चाई की बरकत थी कि आपके सच्चाई की वजह से, आपके सच बोलने की वजह से वो सारे के सारे डाकू अल्लाह के वली बन गए, खुद बन गए, अवतार बन गए। सुभान अल्लाह। जिंदगी में गौर करें, अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की में गौर करें, मालूम होगा कि हम दिन भर में कितने सारे